गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। आज है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। 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 तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट समझ लीजिए, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। कैसे नहीं होता हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, वेक्टर है ए और वेक्टर बी है, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। और जब बी क्रॉस ए करेंगे बेटा तो एंगल 360 माइनस थीटा ले लेंगे। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जो होगा हमारा वो ए बी साइन 360 माइनस थीटा एन कैप हो जाएगा। और साइन 360 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस साइन थीटा होगी। देन वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारा ए बी माइनस साइन थीटा एन कैप हो जाएगा। यानी कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जो होगा माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। यानी कि दो वेक्टरों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। यानी वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। इज नॉट इक्वल वेक्टर बी क्रॉस ए। वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। यानी वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमारा माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस बी जो होगा वो माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। वेक्टर ए क्रॉस बी जो होगा वो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल होगा। यानी कि टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होगा। दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट बेटा कम्यूटेटिव नहीं होगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव। Vector product of two vectors is not commutative. उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी कि वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। थर्ड पॉइंट है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा बेटा वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। थीटा 90 ले लेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा ए बी एन कैप। यानी कि दो वेक्टरों का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। टू वेक्टर्स का, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होगा,
इक्वल। पैरेलल वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, टू पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल लेंगे तो बेटा थीटा इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो हमारा 0 वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 एन कैप, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका ए बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 वेक्टर। हाँ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स भी आपका 0 वेक्टर ही होगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू ए साइन 0, इक्वल वेक्टर है तो पैरेलल होगा, साइन 0 एन कैप, साइन 0 की वैल्यू 0, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, वेक्टर 0। टू इक्वल वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो 0 वेक्टर के इक्वल होगा। टू इक्वल वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो 0 वेक्टर के इक्वल होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसमें आपका देखिए y एक्सिस या x एक्सिस या z एक्सिस। x एक्सिस के लिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस के लिए j कैप, z एक्सिस के लिए k कैप। इसमें अगर आपका सेम है जैसे i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू साइन 0 यानी 0, यानी कि i क्रॉस i, j क्रॉस j, k कैप क्रॉस k कैप सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के लिए 0 हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होगा तो डायरेक्शन आपका 0 डिग्री होगा और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें डिफरेंट के लिए देखेंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई। आई क्रॉस जे का जो प्रोडक्ट होगा वो के कैप के इक्वल होगा और जे क्रॉस के का जो प्रोडक्ट होगा वो आई कैप के इक्वल होगा। आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आपका आई हो जाएगा और के क्रॉस आई जो होगा वो माइनस जे हो जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ले लेंगे उल्टा कर देंगे, जैसे मान लीजिए आप जे क्रॉस आई ले रहे हैं तो कम्यूटेटिव होता नहीं, तब आपका माइनस के कैप। अगर जे क्रॉस के की यहाँ पर आप के कैप क्रॉस जे कैप ले रहे हैं तो आपका माइनस आई कैप। के क्रॉस आई की यहाँ पर आप आई क्रॉस के ले रहे हैं क्लॉकवाइज, ऐसे यूं, तब आपका हो जाएगा माइनस जे। ये होगा हमारा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज। तो बेटा इस टॉपिक को क्लास वर्क कॉपी पे राइट कर लेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।